मार्च एवं अप्रैल 2025 में शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई अंदर खाने की रणनीति। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, सबसे पहले उन भाइयों एवं उन बहनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां जो आज की तारीख में होली का महापर्व मना रहे हैं। साथ ही साथ उन तमाम मुस्लिम भाइयों को भी रमजान के इस मौके पर खुशियों भरी सौगात अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि मार्च एवं अप्रैल 2025 का महीना शिक्षा विभाग के लिए अहम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग अंदर खाने कई ऐसी रणनीतियां बना चुकी है जो शिक्षकों पर भी लागू होगा और साथ ही साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लागू होने वाला है। दोस्तों, जिसके क्रम में शिक्षकों का वेतन का भुगतान, खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेशन एवं वेतन का भुगतान, सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफर, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का नियुक्ति पत्र का वितरण, शिक्षकों की प्रोन्नति एवं सबसे अहम बात विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता संबंधी रणनीतियों का निर्माण किया गया है अंदर खाने शिक्षा विभाग की ओर से। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर जो शिक्षा विभाग की ओर से रणनीति बनाई गई है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आधा महीना मार्च का महीना समाप्त हो गया, शेष आधे महीने रह गए हैं और इस आधे महीने में कार्य दिवस की शुरुआत 17 मार्च 2025 से होगी, जिसके क्रम में हम आपको बता दें कि 22 मार्च 2025 बिहार दिवस के अवसर पर बिहार में एक बार फिर से शिक्षक की बहाली संबंधी घोषणा की जा सकती है, जिसके अंतर्गत टीआरई 4 का आयोजन किया जा सकता है और इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, 25 मार्च 2025 एक तरह से शिक्षा विभाग के लिए डेडलाइन भी है, जहां एक तरफ शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिनका कोषागार से वेतन का भुगतान होगा, उन सभी का 25 मार्च 2025 से पूर्व का अगर बिल होगा तभी उनका वेतन का भुगतान होगा। 25 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक किसी भी प्रकार का वेतन का भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं होगा। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि विशिष्ट शिक्षकों के क्रम में लगभग 50% शिक्षकों का वेतन का भुगतान 25 मार्च 2025 से पूर्व किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, 25 मार्च 2025 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए अहम माना जा रहा है। आपको पता होगा कि ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर चलाने की बात कही गई थी, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय लगने की बात कही गई थी और इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। 17 मार्च 2025 से ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर चलाना प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसे चलने में 1 सप्ताह का समय लगेगा और यह 25 मार्च तक चलने की संभावना है। रह गई बात शिक्षकों के ट्रांसफ़र सूची, तो ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर चलने के उपरांत 25 मार्च से लेकर 28 मार्च 2025 तक शिक्षकों की एक लंबी सूची जो ट्रांसफ़र सूची होगी उसे जारी किया जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा वह सभी कोटि के शिक्षकों के लिए चलाया जाएगा। जो अंदर खाने सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जितने भी शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया है उसका स्क्रूटनी की प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। सभी आवेदनों को एक साथ सॉफ्टवेयर पर चलाया जाएगा और जिन शिक्षकों के द्वारा विकल्पों का चुनाव किया गया होगा, अगर वह मैच खा जाता है, वहाँ रिक्ति मिल जाती है तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा और शेष जो बच जाएंगे उनके लिए ऑप्शन मांगा जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि सभी कोटि के शिक्षकों का अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके क्रम में 40 से 50% शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, लेकिन शेष बचे अभ्यर्थियों को भी नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो संभावनाएं जताई जा रही है कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक ट्रांसफ़र से वंचित शेष बचे अभ्यर्थियों के लिए विकल्पों के चुनाव हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे। पोर्टल 1 अप्रैल से खोल दिए जाएंगे और इसके संबंध में 1 अप्रैल से पूर्व ही 30 से 31 मार्च 2025 तक पत्र जारी किया जा सकता है।
अब आइए दोस्तों, अप्रैल महीना खास महीना इस रूप में भी होगा कि अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह के बाद यानी 10 अप्रैल 2025 तक प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की रणनीति बन रही है। इन तमाम अभ्यर्थियों को 10 अप्रैल तक नियुक्ति पत्र प्रदान कर प्रशिक्षण में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इनके नियुक्ति पत्र का वितरण 10 अप्रैल तक करने की योजना इसलिए बनाई गई है कि इससे पहले अगर कोई शिक्षक के द्वारा ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया गया है तो उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा और वो ट्रांसफ़र वाले विद्यालय भी योगदान कर लेंगे। वहाँ के बाद वो प्रधान शिक्षक के रूप में नए विद्यालय में जा सकते हैं। दोस्तों, विद्यालय तो आवंटित हो जाएंगे लेकिन प्रशिक्षण के बाद ही इन्हें विद्यालय योगदान करना होगा। तो संभावना ये जताई जा रही है कि मई महीने में ही शिक्षक नए विद्यालय में योगदान करेंगे और प्रभार ग्रहण करेंगे। ये दोनों ही कोटि के प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के शिक्षकों पर लागू होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रधान शिक्षकों के लिए सबसे पहले जिलों का आवंटन जो किया जाएगा, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि 18 मार्च से ही जिलों का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद विद्यालय का जो आवंटन किया जाएगा वह प्राथमिक विद्यालय होगा। तमाम प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी 1 to 5 का विद्यालय ही आवंटित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जितनी संख्या में प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी सफल हुए हैं उससे ज़्यादा अभी 1 to 5 के विद्यालय है और वहाँ रिक्ति भी मौजूद है। तो इस तरह से तमाम प्रधान शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन 1 to 5 का ही विद्यालय होगा। अब आइए दोस्तों, मध्य विद्यालयों की बातें करते हैं। जहाँ भी मध्य विद्यालय है, शिक्षा विभाग की ओर से यह रणनीति बनाई जा रही है कि अप्रैल महीने में ही जितने भी नियमित कोटि के शिक्षक हैं उन सभी को प्रोन्नति देकर मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन कर दिया जाए। दोस्तों, मध्य विद्यालय में जो नियमित शिक्षक अभी तक प्रधानाध्यापक पद पर नहीं है उन्हें तो प्रोन्नति दिया ही जाएगा, लेकिन अभी जो प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं उनके सीट भी वैकेंट होंगे और यह इस रूप में होगा कि 1 अप्रैल 2025 से 836 ऐसे उच्च विद्यालय है जहां कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई प्रारंभ हो रही है और उन 836 विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्र हो जाएंगे और प्रधानाध्यापक उसमें नियमित कोटि के जो शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं उन्हें ही उस 836 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दे दी जाएगी। बाद बाकी शेष अन्य भी रिक्तियां हैं जहां बीपीएससी से बहाल होने वाले प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन किया जाएगा। अब आइए दोस्तों, जिस निकटवर्ती विद्यालय जो मध्य विद्यालय है वहां से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निकटवर्ती उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकित करा दिया जाएगा, वहां सिर्फ व सिर्फ 1 to 5 के ही शिक्षक और छात्र रह जाएंगे और ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से यही रणनीति बनाई गई है कि अब प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत सिर्फ व सिर्फ 1 to 5 के शिक्षक और छात्र ही रहेंगे। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र एवं शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत चले जाएंगे। पहले फेज के अंतर्गत 1 अप्रैल से 836 विद्यालय में यह पढ़ाई प्रारंभ हो रही है और ये योजना भी बनाई गई है कि 3 महीने के बाद 1 जुलाई 2025 से कुछ और भी विद्यालयों को इसी तरह रूपांतरित किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से बिहार के वो तमाम मध्य विद्यालय जहां कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है उस सभी में से 836 विद्यालय को छोड़कर से सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रारंभ की जाएगी जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए होगा। अब आइए दोस्तों, अप्रैल महीने की बातें करते हैं। जो सबसे अहम रणनीति बनाई गई है शिक्षा विभाग की ओर से वो है सेवा निरंतरता का। विशिष्ट शिक्षकों की मांग सिर्फ व सिर्फ सेवा निरंतरता ही है। आप सभी को मालूम होगा कि सक्षमता परीक्षा का विरोध नियोजित शिक्षक सिर्फ इसी अवधारणा को लेकर कर रहे थे कि अगर शिक्षा विभाग के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो हम सभी इसे स्वीकार करेंगे और सहर्ष ही सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से औपचारिक रूप से इसकी घोषणा आज तक नहीं की गई। वास्तव में अभी भी सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन किया गया है और अभी भी आवेदन करने के क्रम में शिक्षकों की आशाएं उस तरफ ही लगी हुई है कि अगर सेवा निरंतरता का आसार देख लिया जाता है तो आवेदन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से खुले तौर पर इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन सदन की बातें कही जाए तो वहां पर शिक्षा मंत्री जरूर फंस गए थे जब विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा सेवा निरंतरता पर
सवाल खड़ा किया गया था। उनकी ओर से यह बयान भी दे दिया गया है कि सेवा निरंतरता के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसका गठन अप्रैल महीने के अंत तक किया जाएगा। तो अप्रैल महीने के अंत तक सेवा निरंतरता संबंधी कमेटी का भी गठन किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा? क्या कमेटी के द्वारा सेवा निरंतरता के संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट दिया जाएगा? दोस्तों, इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि सकारात्मक रिपोर्ट जरूर आएगा। सेवा निरंतरता का हक बनता है शिक्षकों का और इसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है। सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा इसे अमल में लाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि कमेटी का रिपोर्ट आखिर कब आएगा? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कमेटी का रिपोर्ट जून 2025 तक आने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि यह चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में चुनाव आते आते आचार संहिता लागू होने से पहले या फिर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप सकती है। आचार संहिता उसे प्रभावित नहीं करेगा और ज्यों ही कमेटी का रिपोर्ट सकारात्मक रूप में आएगा उस वक्त शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है। मिलना ही चाहिए शिक्षकों को, लेकिन इसे कुछ दिनों के लिए दबाया गया है। और मैं बता दूं कि चुनावी वर्ष होने के नाते सेवा निरंतरता के लाभ के उपरांत शिक्षकों के खाते में एक मोटी रकम भी भेजी जा सकती है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। जो एरियर के साथ साथ वो सेवा निरंतरता का भी एरियर होगा। एरियर इस रूप में कि वर्तमान में सिर्फ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 25,000 रुपये के बेसिक पे के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है। तो इस दर से लगभग 1 लाख रुपए शिक्षकों का एरियर इसी का हो जाता है और सेवा निरंतरता का लाभ मिलने के उपरांत निश्चित रूप से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो शिक्षकों के लिए 5-5 लाख रुपए हो सकते हैं। और इस तरह से चुनाव आते आते सकारात्मक रिपोर्ट कमेटी के सदस्यों के द्वारा दिया जा सकता है और वर्तमान में जो वेतन संधारण को स्थगित किया गया है उसे भी शुरुआत कर दिया जाएगा और सेवा निरंतरता के साथ ही वेतन संधारण भी हो जाएगा और एरियर का भुगतान भी हो जाएगा। दोस्तों, ये संभावनाएं बन रही है क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष होने के कारण ही सारे बिंदुओं को लंबित रखा गया है। चुनाव के समय ढेर सारे कार्यों का निपटारा होगा और शिक्षकों के दिल को जीतने का भरसक प्रयास बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है? आप भी अपना राय दीजिए। जो भी अंदर की खबर हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर तथा अपने विश्लेषण के आधार पर मैंने आप सभी को इन बिंदुओं से रूबरू कराया है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य शिक्षक बंधुओं के पास शेयर भी कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।